जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी माध्यम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान एनसीईआरटी बुक के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के अंतःपृष्ठ के प्रश्न यानी पेज के अंदर चैप्टर के अंतर्गत पेज पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का हम लोग इस समय अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग पेज नंबर 6 पर दिए गए जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न जो आपको दिया गया है वो है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी यहाँ से आपको घनत्व की डिफिनीशन बताई जा रही है कि किसी तत्व के इकाई आयतन के द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है जिसके अणु बहुत दूर दूर हैं, तो हम ये कहेंगे कि इसका घनत्व कम है। और अगर कोई पदार्थ है जिसके अणु बहुत पास पास हैं, तो हम कहेंगे कि इसका घनत्व बहुत अधिक है। और जिस वस्तु का घनत्व अधिक होता है ना, वह मजबूत होता है, कठोर होता है, और जिसका घनत्व कम होता है वह कमज़ोर होता है। आप देखे होंगे कि कभी कभार जब एक्सीडेंट होता है तो कुछ लोगों का एक्सीडेंट भीषण तरीके से होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके हड्डी में फ्रैक्चर नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा झटका लगता है तो उनकी हड्डी टूट जाती है। तो इसका कारण यही होता है कि उन व्यक्ति जिनका हाथ नहीं टूटा या शरीर के किसी अंग में फ्रैक्चर नहीं हुआ, उनके हड्डी का घनत्व बहुत अधिक था। और घनत्व जब अधिक होता है तो वो चीज़ उतनी ही मजबूत होती है, वो चीज़ उतनी ही कठोर होती है। और जिसका घनत्व कम होता है वो चीज़ कमज़ोर होती है और उसके टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए खास करके जब कैल्शियम युक्त पदार्थ का हम सेवन करते हैं, जैसे अनार वगैरह खाते हैं ना, तो अनार के खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, यानी घनत्व बढ़ता है, हड्डियों का घनत्व बढ़ता है। और जैसे कुछ लोग ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो ड्रिंक वगैरह पीने से हड्डियों का घनत्व कमज़ोर होता है, हड्डियों का घनत्व घटता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखे रहिएगा कि जितने लोग जो ड्रिंक करते हैं वो बड़े कमज़ोर होते हैं और जो ड्रिंक नहीं करते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। अब चलें जरा ध्यानपूर्वक देखें। तो प्रश्न नंबर 1 में आपसे यही कहा गया था कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। और घनत्व बराबर आपको दिया है द्रव्यमान बटा में आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में, इसका मतलब क्या हुआ? जिनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होगी उसका घनत्व कम होगा। जिनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होगी उसका घनत्व अधिक होगा। ऐसे समझ लीजिए कि जो पदार्थ हल्का होगा उसका घनत्व कम होगा, जो पदार्थ भारी होगा उसका घनत्व अधिक होगा। तो अब चलिए आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, यानी जिसका घनत्व कम है उसको पहले लिखिए और जिसका घनत्व अधिक है उसको बाद में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर वायु
वायु का मतलब शुद्ध वायु से मतलब होता है वायु में केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही होती है और कुछ मात्रा में अन्य गैसें भी होती हैं। तो वायु का घनत्व सबसे कम होता है, इसीलिए ये वायु जो है चारों तरफ जो फैली होती है, ठीक ना। तो सबसे कम घनत्व वायु का होगा और फिर ये लेस देन का चिन्ह है, ये कम है। और वायु से अधिक घनत्व चिमनी का धुआं, चिमनी के धुएं का घनत्व बहुत अधिक होता है। ये धुआं बहुत ही हानिकारक होता है, चिमनी से जो धुआं निकलता है। तो इससे अधिक घनत्व जो होगा ये चिमनी के धुआं का होगा, चिमनी का धुआं। और इसके बाद हम आगे बढ़ें तो चिमनी के धुएं से ज़्यादा घनत्व रुई का होगा, यानी हवा सबसे हल्का होगा और चिमनी का धुआं उससे भारी होता है। अब इससे भारी अगर हम देखें तो रुई होता है, रुई, यानी रुई का घनत्व इससे अधिक होता है। इसके बाद रुई के बाद हम देखें तो जल, इसके बाद जल का घनत्व अधिक होता है, ये जल हो गया। और जल के बाद हम देखें तो शहद का घनत्व अधिक होता है। तो जल के बाद हम यहाँ लिख देंगे शहद, और शहद के बाद जो घनत्व अधिक होता है वो चाक का होता है। चाक होता है, चाक ठोस होता है लेकिन इतना मजबूत नहीं होता है कि वो न टूटे। और सबसे अधिक घनत्व जो इसमें होगा ये लोहे का होगा। देखते हैं लोहा बहुत मजबूत होता है, उसको आप कितना भी मोड़ने की कोशिश करते हैं जल्दी मुड़ता नहीं है। लेकिन उसी लोहे में जिस लोहे का घनत्व कम होता है उसको आप पकड़ करके बड़ी आसानी से मुड़ सकते हैं, लेकिन जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो नहीं मुड़ता है। तो इस प्रकार ये जो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कारण बताएं, और उनमें पहला जो दिया हुआ है ए पार्ट, गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर लेती है जिसमें इसे रखते हैं। यानी जब किसी सिलेंडर में गैस को रखा जाता है ना, तो यह गैस सिलेंडर में चारों तरफ पूर्ण रूपेण फैल जाती है। ऐसा क्यों है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब ये है कि गैस के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत अधिक होती है, और गैस के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। इसलिए गैस को जिस बर्तन में रखते हैं गैस पूरे बर्तन में चारों तरफ फैल जाती है। अब इसके बाद इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में देखते हैं क्या दिया है। गैस बर्तन के दीवारों पर दबाव डालती है क्यों। यानी किसी बर्तन में जब गैस भर दिया जाता है ना, तो गैस जो है जिस बर्तन में जिस सिलेंडर में भरा होता है, गैस बर्तन के दीवार पर दबाव डालती है। देखते हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है तो सिलेंडर फट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, और जब ब्लास्ट कर जाता है तो कितनी बड़ा ट्रेजेडी, कितनी बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि गैस जिस बर्तन में रखी गई होती है उस बर्तन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव क्यों डालती है। तो इसका कारण ये है कि सिलेंडर में जब गैस को रखा जाता है ना, तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होने का मतलब उनका वेग बहुत अधिक होता है, और जब वेग अधिक होता है
तो सिलेंडर में जो गैस के अणु होते हैं, ये गैस के अणु आपस में भी बहुत तेजी से टकराते हैं और आपस में टकराने के साथ साथ जिस बर्तन में भरे होते हैं उस बर्तन के दीवार से भी टकराते हैं। यही कारण है कि गैस बर्तन के दीवार पर दबाव डालती है। अब इसके बाद इसका सी पार्ट दिया हुआ है और सी पार्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्यों। तो एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, प्रश्न तो आपसे यही कहा जा रहा है कि लकड़ी का जो मेज है यह ठोस क्यों होता है। तो आपको पता है कि ठोस का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है और दूसरी चीज ये कि ठोस के अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है और इनके अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है। और ये सभी गुण लकड़ी के ये सभी गुण जो है लकड़ी के मेज पर लागू होता है। इसलिए हम कह देते हैं कि लकड़ी का मेज ठोस होता है। यानी कुल मिलाकर के लकड़ी के मेज पर वे सभी गुण लागू होते हैं जो ठोस के अंदर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लकड़ी का मेज ठोस कहलाता है। अब इसके बाद देखें, इसी में डी पार्ट आपको दिया हुआ है। डी पार्ट में दिया है कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते। देखते हैं हवा में अपना फायरिंग करते रहिए, इधर उधर करते रहिए, तो इधर उधर करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े पर हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। हवा में तो कहीं भी आप हाथ चला लेंगे, लेकिन अगर आपको लकड़ी के टुकड़े पर अगर हाथ चलाना हो तो उसके लिए ट्रेंड होना चाहिए, नहीं तो हाथ टूट जाएगा, फिर दोबारा चलाने के लायक नहीं रह जाएंगे। तो इसका कारण क्या है? वायु गैस है और गैस का घनत्व बहुत कम होता है। गैस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होता है। गैस के अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। इसलिए वायु में हम अपने हाथ को बड़ी आसानी से चला सकते हैं। लेकिन लकड़ी का तख्ता ठोस होता है और ठोस का घनत्व बहुत अधिक होता है, यानी ठोस के अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, जिसके वजह से और एक चीज और कि ठोस के अणुओं के बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण बल होता है ये बहुत अधिक होता है। तो हवा में जब हम घुसा चलाते हैं तो हवा दूर दूर हो जाता है, लेकिन जब हम लकड़ी पर हाथ चलाएंगे तो लकड़ी के अणु दूर दूर नहीं होंगे, इसलिए हमें चोट लग जाएगा। इसलिए हमें कराटे में दक्ष, यानी हमको कराटा आना चाहिए, तभी हम लकड़ी के टुकड़े पर मार सकते हैं। फिर इसके बाद तो ये तो तीसरा प्रश्न रहा। अब तीसरे प्रश्न के बाद हम चौथा प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 आपको दिया हुआ है और प्रश्न नंबर 4 क्या है इसको भी देख लेते हैं। सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। ठोस का घनत्व, ध्यान समझिए, ठोस का घनत्व हमेशा अधिक होता है। ठोस का घनत्व अधिक होने के कारण ही ठोस कठोर होते हैं, लेकिन द्रव का घनत्व कम होता है, इसीलिए द्रव कठोर नहीं होते हैं। लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। आप देखे होंगे कि जब बर्फ को पानी के ऊपर रखा जाता है तो बर्फ पानी में डूबता नहीं है, लेकिन अगर उसी के जगह पे हम पत्थर रख दें, लोहा रख दें तो लोहा डूब जाता है, लेकिन बर्फ डूबता नहीं है।
पता लगाइए कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका कारण ये है कि बर्फ जो होता है वो जल से ही प्राप्त हुआ होता है। जल जब जमता है तो जमने के बाद बर्फ का रूप धारण करता है, लेकिन बर्फ का घनत्व हमेशा जल के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि बर्फ हल्का होता है और हल्का होने के कारण जल के ऊपर तैरता है। तो इस प्रकार पेज नंबर 6 पे जितने भी प्रश्न दिए गए थे सभी प्रश्नों का जवाब आज आप लोगों को दिया गया है। हमें उम्मीद है कि जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं, जितने भी प्रश्नों का जवाब आपको दिया गया है, सभी प्रश्नों के जवाब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को, जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट थी, इनको सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।